श्री विद्याय नमः। तो बात करेंगे आज मिथुन राशि की 2024 को लेकर के कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है, क्या उपाय 2024 में आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बात की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, मां श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि वीडियो आ चुकी है 2024 को लेकर के। 2023 जाने वाला है, 2024 का शुभ आगमन होने जा रहा है। सबसे पहले कामना करते हैं वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपके सभी कार्य बने। मैं अपने इष्ट देव से कृपा जो है आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके सभी कार्य को सिद्ध कराएं, और ऐसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो को हम शुभारंभ करते हैं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो प्रचलित जो भी आपका नाम है उसके नाम राशि के आधार पर भी इसके कार्यक्रम को आज देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2024 क्यों महत्वपूर्ण है, किन किन ग्रहों के कारण से महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा ग्रह कब कब किस किस समय पर आपको क्या क्या परिवर्तन देगा, देखते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शनि की स्थिति आपके नवम भाव में रहने वाली है पूरे वर्ष। शनि की स्थिति जब पूरे साल अपने घर पर नवम भाव पर रहेगी तो इसके बहुत शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे उसके बारे में जानकारी आपको बाद में देंगे, परंतु अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, केतु आपके चतुर्थ में रहेंगे। कुछ चीजों में सावधानी रखनी है, क्या रखनी है इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी के अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे और ये अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर। और अप्रैल तक जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और मई में आ जाएंगे आपके 12वें घर में, तब क्या शुभ है, क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। इसी के अलावा बुध की जो स्थिति है, बुध अष्टम में फरवरी तक रहने वाले हैं और अष्टम भाव शुभ नहीं माना जाता, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर फरवरी से मई तक सूर्य उच्च राशि में होंगे, बहुत बेस्ट परिणाम आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जुलाई 2024 में शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में क्या करेंगे, केतु फोर्थ में रहेंगे तो थोड़ा सा अनसेटिस्फिकेशन, लव रिलेशंस में समस्याएं कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी घटनाओं पर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, कौन कौन सी घटनाएं हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शनि महाराज से, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल देखी जा रही है। शनि नवम भाव में है, अपनी राशि पर है और त्रिकोण भाव में है। और मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक, भाग्य के कारक शनि महाराज अपने ही भाव में स्थित है। मैं कहना चाहता हूं कि शनि अगर स्ट्रांग है कुंडली के अंदर और भाग्येश अगर स्ट्रांग है तो यकीन मानिए व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है वह कार्य सोना हो जाता है, यानी कि उस कार्य में आपको लाभ देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात करते हैं शनि महाराज के। जैसे भाग्य स्थान पर है, जिन लोगों के पिता के साथ में मतभेद हैं, पिता के साथ संबंधों में विच्छेदात्मक एक प्रभाव देखा जा रहा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं देख पा रहे, आप जिस चीज़ में पैसा डाल रहे हैं उस चीज़ में आपको एक पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, रिवेन्यू नहीं मिल रहा, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप कुछ समय से देख रहे हैं तो यहाँ शनि आपको अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। भाग्य भाव में शनि जब भाग्य के सपोर्ट में रहेंगे तो आप जिन क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वहाँ आपको नौकरी के योग बनेंगे। जिस क्षेत्र में आप व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पर शनि की भाग्य स्थान पर बैठने के कारण से हो सकती है। पिता की हेल्थ, वेल्थ और पिता के करियर में जो अप्स एंड डाउन आपने देखे वे आपके बेनिफिट में बदलते हुए नजर आएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि शनि की ना तो आप पर कोई 7.5 है, ना ही आप शनि के ढैया के अंतराल में हो। तो शनि का तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको शुभ ही शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर शनि आपको भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य का आपको योग देखने के लिए मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट के साथ साथ आपके कार्यों में, मेहनत में आपकी सफलता के प्रबल योग बनेंगे। वहीं इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपके शुभ होंगे, इन्वेस्टमेंट का आपको रिवेन्यू मिलता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जहाँ जहाँ जिस कार्य में भाग्य की जरूरत होती है, जब भाग्य के सपोर्ट साथ में हो तो व्यक्ति के सभी कार्य बनते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों में आपके कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है, जुलाई में क्या होगा कि शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। वो जब जुलाई के बाद में शनि वक्री होंगे तब आपको इन सभी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है। वक्री अवस्था में अष्टम भाव का फल मिलेंगे। कोई भी गड़ी हुई बात उखाड़नी नहीं है अपनी फैमिली को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर,
यानी कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, कुल मिलाकर के मैं बात कहना चाहता हूं आपको। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने पुराने समय में किया है, कोई गुप्त चीज, गुप्त ज्ञान, गुप्त वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अष्टम के शनि कारक हैं। किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे, उस परेशानी से शनि आपको वक्री अवस्था में निकाल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का भी शनि महाराज फल करेंगे। कोई आपकी दुविधा है, आप किसी परेशानी के अंदर हैं, किसी गलत व्यक्ति ने गलत स्थिति में फंसा दिया है, तो उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष जीवन से चला गया था, वह व्यक्ति विशेष वापस आ सकता है। ये चीजें यहाँ पर शनि की बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध की जो स्थिति है, बुध फरवरी तक रहेंगे अष्टम भाव में, तब तक आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। स्किन से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, छोटी मोटी जगह पर जा कर के आपको किसी गलत आप खान पान में या फिर किसी गलत जगह स्नान करके या पानी लग करके या कोई चीज़ इन्फेक्टेड चीज़ आप पर लग सकती है, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूसरे की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं, ऐसी की चीज़ें दूसरे से अपने पे लगती हैं, उन चीज़ों से आपको बचना है। सूर्य की बात करें तो सूर्य अप्रैल में उच्च राशि के हो जाएंगे। हर बार अप्रैल में ही सूर्य उच्च राशि के होते हैं, तो सूर्य उच्च होगा आपके 11th हाउस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सूर्य 11th हाउस में उच्च के होते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 11वां घर आपका मेष राशि का है। और मिथुन राशि वालों के लिए जब सूर्य उच्च राशि पर आएंगे तो लाभ के, प्रॉफिट के संयोग बना देंगे। मित्रता से, मित्रों से, सोशल गैदरिंग से, इधर उधर आने जाने से व्यक्ति की कोई डील फाइनल हो सकती है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। व्यक्ति कार्य क्षेत्र में, व्यक्ति क्योंकि 11वां घर होता है इच्छा का, व्यक्ति की मनोकामना का, कोई कार्य को लेकर के, क्योंकि ये सूर्य जो हैं वे आपके तृतीय भाव के भी मालिक हैं, मेहनत के। तो कुल मिलाकर के आपकी मेहनत सफलता की ओर जाती हुई नजर आएगी। सूर्य के 11वें स्थान पर होने से आपको सपोर्ट, सीनियर अधिकारियों का, पिता का, और आपके जितने भी जो सीनियर सपोर्ट हैं वे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 11वें भाव से जब तीसरे भाव का सहयोग बनता है तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहन, उनको भी विशेष रूप से तरक्की होगी, उनके भी कार्य में प्रोग्रेस होगी, उनकी भी परेशानियां दूर होंगी और आपके साथ में मित्रवत संबंध स्थापित होंगे। तो यहाँ पर ये आपका अप्रैल से सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। नेम फेम मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपकी जो बड़ी परेशानी थी उसका कुछ ना कुछ निदान आपका अप्रैल में निकल सकता है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु की स्थिति रहेगी दशम भाव में। जब राहु की स्थिति दशम भाव में है तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपको भ्रम से दूर रहना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, और ऐसे लोगों से तो विशेष रूप से आपको बच के रहना जो आपके सामने तो आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु पीठ पीछे आपकी बुराई। आप समझ चुके हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये मेल भी हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वह बृहस्पति की राशि पर है। शुक्र की स्थिति जब दशम भाव पर रहेगी तो आपको भ्रमित करेगी, इधर मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं वे आपको मिसगाइड करेंगे, और मिसगाइड में यदि आप आ गए तो आप अपना लॉस करेंगे, इस बात का आपको पता है। तो भ्रम में नहीं बसना है। 100% आपका नौकरी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, यानी कि ट्रांसफर, या तो एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी। तो इन सभी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रखना है, इसलिए अपने 2-3 कंपनियों में रिज्यूम तैयार कर देने हैं। अगर आप जॉब करते हैं, करियर में हैं, यदि आप अपने करियर के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं। 100% राहु की स्थिति दशम भाव पर रहेगी। केतु चतुर्थ स्थान पर जब रहेंगे तो ये फैमिली के सुख में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, माता के स्वास्थ्य पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। वहीं पर आपके इन्वेस्टमेंट जो है अपने परिवार को लेकर के, परिवार के सुख सुविधाओं पर लेकर के बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों के यहाँ पर प्रबल योग और संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं उपाय, क्या उपाय आपको करना चाहिए। आपको गणपति जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष महा उपाय है आपके लिए, उसका पाठ करें। वहीं पर आपको सूर्य महाराज को प्रतिदिन अर्घ्य देना है। बुध के बीज मंत्र का आपको जाप कराना है, और अपनी राशि के लॉर्ड यानी कि बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बुध का औषधीय स्नान करना है। कैसे करते हैं, बहुत प्रबल तेजस्वी ओजस्विता बुध प्रदान करेगा आपको यदि आप बुध का औषधीय स्नान करेंगे। परंतु कैसे करें, इसकी जो जानकारी है आपको कहीं नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। और अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने जन्म लगन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष कवच धारण करना है,
किस रुद्राक्ष, यहाँ पर रत्नों की बात नहीं, यहाँ रुद्राक्ष कवच की बात हो रही है। जो रुद्राक्ष जो रत्नों से प्रभावी कार्य करता है और शुभत्व को प्रदान कराता है। ये जानकारी आपको अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाने के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि उसी का आधार पर बताया जाता है कि कौन सा रुद्राक्ष कवच आपको धारण करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। और औषधीय स्नान, पूरे के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताया गया है कि 9 ग्रहों की 9 औषधियों से स्नान करने पर शुभत्व की प्राप्ति होती है, परंतु एक वैदिक मंत्र के सिद्धिकरण के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। तो इसके बारे में भी ये जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज हम लेकर के आने वाले हैं। नमस्कार।